समझ रहे हो? तो ये चीज है। सो अभी हमने जो टेक्निक कवर करी ना वो प्लैनेट बेस्ड है, ठीक है, प्लैनेट को रख करके किया। अभी हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये इनको डाउट रहता है कि प्लैनेट नहीं हो कोई तो क्या, तो कैसे समझे कि एरीज में कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो हम कैसे समझे, ठीक है, सो वो देखते हैं। सो ये दोनों टेक्निक लिख देना कहीं पे, और विल डू एन एक्टिविटी ऑन दिस, ठीक है। अब एरीज के बारे में हमने कुछ क्वालिटी सीखी, लिख लेते हैं क्या क्या क्वालिटी सीखी एरीज में। हमने सीखा इट्स फाइट, ठीक है, फाइट है, अग्रेसिव है, ठीक है। एरीज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नंबर वन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नंबर वन मतलब कि आप पहले हो, आप फर्स्ट आना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो, ठीक है, तो आप नंबर वन होना चाहते हो। और कहीं ना कहीं इट आइडेंटिफाइज यू आर। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है ना, पर्सनैलिटी की बात है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है। एरीज आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि मैं कौन हूं। आप सवाल पूछते हैं मैं क्या कर सकती हूँ सर, या मैं क्या करना चाहती हूँ जीवन में, क्या मैं करूंगी, ये पूछने जो सवाल होते हैं ना, ये एरीज के सवाल है कि मुझे किधर जाना है। दैट इज वेयर एरीज वॉन्ट्स। और ये नंबर वन है, मतलब दैट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ, कि आपको सबसे नंबर वन प्रायोरिटी है यही देने की। इसीलिए ऋषि मुनि ने कहा कि जो काल पुरुषी कुंडली है उसमें नंबर वन प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? शरीर को। सबकी सबसे फंडामेंटल लेवल पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? शरीर की होनी चाहिए, कि बॉडी स्वस्थ रहे। क्योंकि बॉडी स्वस्थ सब कुछ बढ़िया, बॉडी पस्त सब कुछ बेकार। सो दैट इज वाई बॉडी इज गिवन द नंबर वन प्रायोरिटी, ठीक है। सो ये इसलिए यहां पे नंबर वन प्रायोरिटी है। हेड है, ठीक है, इससे हेड भी मिलता है, ठीक है। वेयर, तो इट कुड बी कि एरीज रिप्रेजेंट्स योर हेड, मतलब आपका जहां हेड लगा है, दिमाग, आपकी खोपड़ी जहां पे लगी हुई है, ठीक है। वेयर योर हेड इज, जहां पे आपका दिमाग लगा हुआ है। अब दूसरी चीज, हेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा एक्सपैंड करते हैं कि यूज कैसे करना है, ठीक है। यूज कैसे करना है देखते हैं। आप किसी का मान लो फर्स्ट हाउस में ही एरीज है, और तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तुम्हें बस इतना पता है कि फर्स्ट हाउस में एरीज है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम प्लैनेट क्या बैठा है, तो तुम उसके बारे में क्या बोलोगे? पहली बात तुम बोलोगे कि दिस पर्सन इज टोटली फोकस्ड ऑन हिज बॉडी, ये अपने हेल्थ का, फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। यू विल ऑल्सो से कि ये पर्सन जो है वो बहुत ऑन द गो पर्सन है, मतलब ही विल बी लाइक ऑलवेज आइदर ट्रैवलिंग और डूइंग थिंग्स, मूविंग। इनको शांति से बैठना बड़ा मुश्किल है, इनके लिए शांति से बैठ पाना मुश्किल है। साथ ही साथ यू कैन से कि इनकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी। पूरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि मंगल को धैर्य नहीं है, धैर्य से पढ़ने का आदत नहीं है। सो ही विल बी क्विक, अग्रेसिव, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, खेल खेलना जानते होंगे। तो बस एनर्जी के लेवल पे तुम जानते हो कुछ चीजें, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, खेलना चाहते हैं, ठीक है। और फुटबॉल और ये सारे जो गेम होते हैं वो सब खेलने की इनकी बड़ी वो होगी, फिजिकलिटी फोकस होगा। जिम करते होंगे, डेली बेसिस पे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये करते ही करते रहेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे। ये सारी चीजें तुम बोल सकते, ठीक है। तो ये तो अभी सिर्फ लगन से बोला हमने, लेकिन तो थोड़ी देर में मैं तुमको एक्सपैंड करके बताऊंगा कि फादर से भी क्या बोल सकते हो, फादर के बारे में क्या बोल सकते हो, ये भी बता सकते, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट करते हैं, ठीक। अब किसी का मान लो एरी, अच्छा, एरीज लगन पे है, सो देर इज समथिंग ही विल बी ऑलवेज सीकिंग फॉर नंबर वन। तो नंबर वन यानी कि हर प्रकार का कंपटीशन में ये भाग लेना चाहेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी उसमें उसमें जीतना इनके लिए जरूरी है, पहली चीज तो। एंड विल बी अग्रेसिव, ठीक है। इसीलिए फाइटिंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए या आर्मी में जाने के लिए तुम्हें अच्छा एरीज चाहिए, ठीक है, बॉडी का बल अच्छा चाहिए।
and there will be something unique about their personality. Why unique? Because they want to be alag. They want to do something exceptional. That is where Aries is. So that is why they will be number one in their personality build. ठीक है, सो ये चीज है. आप और समझेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा. ये दूसरा हाउस देखते हैं. किसी का एरीज मान लो इधर है, सेकेंड हाउस में. ठीक है, अच्छा. सो व्हाट यू कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल द होल प्रायोरिटी, होल हेड विल बी ऑन द फैमिली. द होल प्रायोरिटी विल बी ऑन द मनी. ठीक है, तुमको पाइसेस लगाने वाले मिलेंगे, बाप रे इतना पैसा खर्चा कर दिया, इतना महंगा ये आ गया, तुम्हें तो बिल्कुल भी मतलब ना पैसे बचाने की कोई वही नहीं लगी है, तुम तो बस पैसे उड़ाने जानते हो, यही सारी चीजें. क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन मनी, ऑन द वेल्थ, ऑन द दिस फैमिली एंड द फूड. ठीक है, खाने के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए फोकस है उसका, उसका हेड लगा हुआ है. एंड ही विल ऑलवेज बी फाइटिंग फॉर फूड. खाने के लिए झगड़ा करना, खाने के लिए झगड़ा करना या फिर खाने के लिए मोहताज हो जाना, ऐसा भी स्टेटस आ सकता है. क्यों? क्योंकि एरीज इज, समझो कि ये बेसिक साइन है. बेसिक मतलब कि फंडामेंटल, इट्स नॉट लग्जरियस. शुक्र की तरह इसके पास सोने की माला नहीं है. मंगल के पास, मंगल में आप कैसे होते हैं? मंगल इज लाइक यू आर गेटिंग बर्थ, आप जन्म ले रहे हो. सो जन्म लेने पे क्या होता है? वस्त्र होते हैं क्या? कुछ नहीं होता, नग्न, बिल्कुल न्यूड, कुछ है ही नहीं. दैट इज हाउ एरीज इज. इसीलिए तुम देखोगे जब लगन पे एरीज हो ना, तो ऐसा व्यक्ति कपड़े पहनना पसंद नहीं करता. अब तुमको वो घर के अंकल जी लोग याद आ रहे होंगे जो सिर्फ एक नीचे कुछ लुंगी डाली और घूम रहे, पूरा पूरा मोहल्ला पे घूम रहे हैं, हाँ सबसे बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बॉडी में हीट ज्यादा है ना, तो कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं. ये होगा जब बॉडी में हीट बढ़ती है तो ऐसा व्यक्ति वस्त्र नहीं पहन पाता. गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ रहे हो ना? लॉजिक समझना कि क्यों मैं कह रहा हूं वस्त्र कम क्यों पहन रहे हैं, कि हीट ज्यादा है बॉडी के अंदर. तो नेचुरली दे फील है कि सब उतार को फेंको, तो दे विल बी लाइक ना. इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो इट्स लाइक न्यूड, टोटली बेसिक है, वहां पे कुछ भी ज्यादा फैंसी नहीं है. इसीलिए एरीज का साइन जहां पे भी जाएगा इट विल बी बेसिक, नो फैंसी थिंग देयर. अब तुमको समझना होगा कि ये जो सेकेंड हाउस है, सो यहां पे इट कुड लीड कि आपके पास फाइनेंशियल चीजें बहुत बेसिक थी, मतलब बहुत ही कम पैसे होना. मार्स सेकेंड हाउस में चला जाए या एरीज सेकेंड हाउस में है, सो आपको फाइनेंशियल लेवल पे चीजें बहुत कम होंगी. दूसरी चीज, खाने के रूप में तो फोकस रहेगा ऑब्वियसली, वेल्थ के रूप में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि एरीज इज देयर. घर के, क्योंकि सेकेंड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर कंटेनर्स. कंटेनर्स मतलब समझते हो ना, बर्तन जिसमें थाली है, जो खाना खाने वाली थाली है. ठीक है, क्योंकि सारा खाना खाने, कटोरी चम्मच ये, तो हाउ विल बी दैट कि किसी को सर पे फोड़ के मार दो तो मर जाए आदमी. दैट इज हाउ मार्स इज. सो ये लोग के बैग, पर्स ऐसे होंगे कि मतलब जो तुमने वो रील्स देखी होंगी ना, कि वो आइए बहन जी ये लीजिए, ये तब फोड़ फोड़ के इसको पूरा मोड़ के तोड़ के पटक के दिखाता है. और तो इनको ये सामान लेने में पसंद है. इनको मतलब इनसे इनकी क्रॉकरीज नहीं हो सकती. एरीज सेकेंड हाउस में हो तो क्रॉकरीज नहीं खरीद सकते, ये जो बोन चाइना और इसकी होगी. क्यों? क्योंकि उनको मालूम ये तो टूट जाता है. इनको है कि बढ़िया लोहा लट होना चाहिए, जो आया एकदम लोहे का सामान हो, एक बार खरीदो लेकिन बढ़िया खरीदो. दैट इज हाउ देयर मेंटालिटी इज. व्हाई? बिकॉज एरीज थिंक्स ऑफ कि मुझे इसको लॉन्ग लास्टिंग तक इसको घसीटना है. ठीक है, तो उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगा, मार्स की जैसे होगा, एकदम स्ट्रांग. और यही वीनस हो तो वो पोर करने के लिए अलग, चांदी के चम्मच अलग, ठीक है, वो कप का डिजाइन अलग, है ना, इस प्रकार की चीजें आएंगी. क्यों? क्योंकि भाई तुमको मालूम है शुक्रदेव कैसे है. शुक्रदेव पूरा अंग वस्त्र रखे हुए, सोने की माला, सारा कमंडली, पूरा टीका बुंदा लगाए हुए. सो दैट इज हाउ शुक्र इज. सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट हाउ मार्स इज एज अ देवता एंड हाउ शुक्र इज एज अ देवता.
ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस मार्स विल बी। और इनके घर में बर्तन भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तो इनको बेसिक, भाई एक कुकर, एक कढ़ाई, एक कलछी, इतने में हो गया इनका, बस। और क्या चाहिए? ठीक है। सो दैट इज हाउ एरीज, वो जो एरीज का क्वालिटी है, बीइंग अग्रेसिव, बीइंग, एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, बेसिक होने का, कि बेसिक नेसेसिटी क्या है, बस उतना देखो। तो तुम जब मंगल कुंडली में किसी के ज्यादा स्ट्रांग हो ना, तुम देखना ये लोग बार बार पता है क्या बोलते हैं, क्या जरूरत, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है? वाई? बिकॉज दे ऑलवेज थिंक इन देयर हेड कि वाई इट इज लाइक नीडेड। क्यों? क्योंकि दे वांट टू कीप इट बेसिक। क्या जरूरत है घूमने की? क्या मतलब है इतना पैसा खर्च करने की? दैट इज हाउ देयर डीएनए इज प्रोग्राम। दे, बिकॉज एरीज इज ऑलवेज अबाउट सर्वाइवल, जिंदा रहने की जंदोजहद है। एंड दैट इज वेयर ही ऑलवेज थिंक्स लाइक दैट, कि कोई सामान खरीद रहे तो क्या जरूरत है इसको खरीदने की, कोई मतलब है नहीं, मतलब ऐसा सोचता है सर। इसीलिए मार्स के पास पैसा भूमि के रूप में तो बहुत होगा, लेकिन एज अ कैश, लिक्विड कैश नहीं हो सकता। मतलब ये कहेंगे कि हाँ प्रॉपर्टी खरीद लो, जमीन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घर खरीद लो, घर बनवा लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। हो समान, मतलब ये, अब किसी का मार्स तुमको मिल जाए सेकेंड हाउस में, या एरीज मिल जाए सेकेंड हाउस में, इनसे बोलो कि कैश मत रखिए, कैश आएगा वो फूक जाएगा। क्यों? क्योंकि आग है, एरीज इज लाइक अ फायर, एक तो है, तो वो कैश को जला देगी। सो ऑलवेज एडवाइज देम टू कीप मनी इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, तो आइदर इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, आइदर इन फॉर्म ऑफ सिल्वर, और इन फॉर्म ऑफ लैंड, एनी फॉर्म दैट इज नॉट कैश। ओनली देन देयर वेल्थ विल स्टे। नहीं तो वेल्थ, एरीज, एरीज गया है, इनको तो हाथ में खुजली भी होता है कि क्या, कहां पैसे खर्चा कर दो। मार सेकेंड हाउस में पैसे बचाने बड़े मुश्किल है। दूसरा चीज कि इनको खाना, जो सेकेंड हाउस है ना, इट्स लाइक ऑल्सो कुकिंग। तो इनके तो सारे खाने कैसे बनते तुमको अब समझ में आना चाहिए, कि आलू, धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक, सीटी लगाई, पैक कर दिया, फुर्सत, फुर्सत हो गया, खत्म, 2 मिनट में खाना तैयार। तुमको मार सेकेंड हाउस वाला व्यक्ति खाना 5 मिनट में दे सकता है, जो वो इतनी ताकत है उसके अंदर, वो 5 मिनट सब सारी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। उधर कुकर में एक चीज चढ़ाएगा, दाल में इधर चढ़ाएगा, पीछे से तड़का चालू कर दिया पूरा बनाना, और 5 मिनट में सारे व्यंजन तैयार हो जाएंगे। दैट इज हाउ मार्स इज। मार्स वहां पे क्विक तरीके से काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें माइक्रोवेव में बन जा रही है, कुकर में बन जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्विक हीट है, कुकिंग के एरिया में क्विक तरीके से चीजों को करने का है। ठीक है, वाणी भी वैसी होगी, वाणी भी बोलेगा व्यक्ति तो क्विकली चीजें को करने का होगा। हालांकि यहां पे समझना कि सेकेंड हाउस इज नॉट द वे यू स्पीक, इट्स द वॉइस बॉक्स। सो वे, अगर थर्ड हाउस में मार्स आएगा तो मेरी तरफ जल्दी जल्दी बोलेगा, जैसा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ना अभी, तो मेरी तरह है वो। तो थर्ड हाउस में एरीज जाने का होगा। क्लियर है? मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी, किस तरह से उसका फाइनेंशियल होगा, किस तरह से उसका कुकिंग होगा, सारी चीजें मैं तुमको फील कराना चाहता हूँ, कि फील करो कि कैसा उसका मार्स बिहेव कर रहा हो। थर्ड हाउस में जाए, अच्छा, तो ये भी कहना कि फाइट, लिखना, यू हैव दिस पर्सन हैज अ इनेट नेचर टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, कि घर में कोई वो नहीं है, प्रोटेक्शन करने का एक वो होता है, कि सारे परिवार वाले लोग वाले साथ रहें, चीजें रहें। ठीक है, ये करने का होता है फैमिली को, कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करके आगे बढ़ाने की चेष्टा है, क्योंकि एक नंबर वहां पे आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज देयर, प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स फैमिली। ठीक है, ये भी चीज